अटल को छोड़ दो, अटल को छोड़ दो, अटल को छोड़ दो, अटल को छोड़ दो। ए शांति रखो, शांति रखो। क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? हाँ, दरोगा साहब, आपसे विनती है, इस बच्चे को छोड़ दीजिए। हाँ दरोगा साहब, बच्चे को थाने में रखना अच्छा तो नहीं है, छोड़ दीजिए ना। हाँ हाँ, अटल को छोड़ दीजिए, उसे परीक्षा देने जाना है। मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दीजिए। हाँ जल्दी कीजिए ना दरोगा साहब, परीक्षा का समय हो चुका है। अरे क्या जल्दी कीजिए? हाँ, प्रिंसिपल साहब ने स्कूल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से शिकायत की थी हमें, इसीलिए हम स्कूल गए थे और उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ लाए। हमें कोई सपना नहीं आया था। अब स्कूल के प्रिंसिपल हमें कहेंगे इसे छोड़ने के लिए, तभी हम इसे छोड़ेंगे। तब तक इंतजार कीजिए, समझे? लेकिन नहीं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। दरोगा साहब, ये रखिए, ये चिट्ठी है। खुद प्रिंसिपल साहब ने लिखित में दिया है कि अटल को छोड़ दिया जाए। अब तो आपको कोई दुविधा नहीं है ना? सर, आप प्रिंसिपल हैं यहाँ, आप अधिकार में यहाँ सबसे बड़े हैं और आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है सर आपसे। ये सत्ता का संघर्ष है, अलग बात है सर। स्वतंत्रता पाने की लड़ाई है, वो भी अलग बात है। लेकिन सर फिर भी हम आपकी, आप सब लोगों की इज्जत करते हैं। आपको हम हमारे घर बुलाते हैं, हमारे त्योहारों में, दिवाली पर, होली पर न्योता देते हैं ना सर। सर आप भी हम लोगों को थोड़ा समझ लीजिए ना सर। मैं विनती करता हूं, आप मेरे बेटे अटल को परीक्षा देने दीजिए। आप प्रिंसिपल हैं, वो आपका छात्र है। एक प्रिंसिपल और छात्र के बीच भला पुलिस प्रशासन का क्या काम? घंटी रहने दीजिए, अभी अटल आता होगा तब घंटी बजाइए परीक्षा की। और ये ज्ञान देना बंद कीजिए, क्योंकि अभी तुम टीचर नहीं रहा और आपका बेटा ने ऐसा दुश्मन तैयार किया है जिसकी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। आ गया, देखो चेहरा कैसा बना के आ रहा। और देखिए मिस्टर वाजपेयी, ये परीक्षा होने के बाद तुम लोग का परीक्षा शुरू होने वाला है। और आप सब बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। वार्निंग दे रहा हूं मैं, तैयार रहिए, क्योंकि अब जो होने वाला है तुम लोग सह नहीं पाएंगे। मिस्टर वाजपेयी, घंटी बजाइए, परीक्षा शुरू कीजिए। ऐसे भी वो वक्त हो चुका है।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मिथिला दीदी, क्या हुआ अटल का? अटल परीक्षा दे पाया या नहीं? जब अटल कोई बात ठान लेता है ना तो करके ही दिखाता है। आइए तोमर भाई साहब, बड़े समय पर आ गया। ये खबर सुनी, अटल परीक्षा दे रहा है। अरे वाह भाभी वाह, क्या खुशी की खबर दी आपने, वाह। ऐसा कैसे हो सकता है? अटल परीक्षा देने कैसे जा सकता है? ये तो होना ही था तोमर साहब। आखिर अटल के परीक्षा के लिए, उसके प्रयास के लिए हम सब ने मिलकर प्रभु राम जी को याद किया था, उनकी पूजा की थी। और भगवान जिसके साथ होता है उसकी जीत होनी ही होनी है। तोमर भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? फिर से कोई षड्यंत्र रचने मेरे बेटे के लिए? जाइए, जरूर जाइए, बस मेरी भी बात सुन के जाइए। आपको पता नहीं होगा शायद, अटल के आवाहन पर आज कुछ लोग आ गए थे और किसी के आवाहन पर जब लोग जमा होने लगते हैं तो उसे नेता कहते हैं। नेता। किसी के लिए लोग पूजा अर्चना करें, दुआएं मांगे, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान जमीन और रिश्तों से जुड़ा हुआ होता है। नहीं समझ में आ रहा कुछ? इसका मतलब ये है तोमर भाई साहब कि जमीन और रिश्तों से जुड़ा हुआ नेता बन गया है मेरा 7 साल का बच्चा अटल। इसलिए एक सलाह दूं आपको, उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जिसके लिए लोग खड़े होते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, उसका इस दुनिया में कोई क्या बिगाड़ पाया है आज तक? वाह भाई वाह, क्या बात है।
देखिए हम सबकी प्रार्थना सफल हो गई। वाह प्रभु वाह। हाँ, ये बर्तन ठीक रहेंगे। इसमें आसानी से खाना बना सकेगा अटल, तकलीफ भी नहीं होगी। अरे उसको क्या तकलीफ होगी? उसे कोई तकलीफ नहीं देता, वो सबको तकलीफ देता है, सबको तकलीफ देता है। तुम भी अजीब हो कृष्णा। हमारे खानदान की पहली स्त्री हो, पहली औरत हो जो अपने बेटे के थाने में बंद हो जाने पर खुश हो। और इतना ही नहीं, खुद भी रात भर थाने की हवा खाकर आ रही हो। और इस बात की जरा सी भी शर्म है तुम्हारे चेहरे पर? हाँ? दरअसल दीदी शर्म मतलब नहीं समझा पाऊंगी। अटल ने बहुत अच्छे से समझाया था मुझे। आपके इस सवाल का अच्छा सा जवाब देता वो आपको। ये अटल गृह प्रवेश कर रहा है क्या? जो लॉकअप को प्रणाम कर रहा है? जो अपराध कर अंदर आए वो शर्म की बात है, लेकिन अगर सत्य और न्याय की लड़ाई में कोई बलपूर्वक यहाँ लाया जाए तो वो गर्व की बात होती है। अब क्या ही कहे तुम लोगों से। खुद बहरे हो लेकिन हमेशा दूसरों पे चीखते हो। देख लेना एक दिन तुम दोनों माँ बेटे खानदान का नाम डुबा कर ही मानोगे। ठीक है, यही सही, डुबाओ। मैं और अटल मिलकर खानदान का नाम डुबाएंगे। दीदी, नाम डूब जाएगा तो आग भी बुझ जाएगी ना। खानदान का नाम सुलगना तो बंद होगा। वैसे आप ही ने तो लगाई है ये आग। सच कहती हूँ दीदी, इस पूरे खानदान में जितने लोगों को भी जानती हूँ ना, ऐसी आग तो आप ही लगा सकती है। तो आप ही बताइए क्या करें? मैं बताऊं? तो सुनो कृष्णा, इतनी आसानी से तो मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं। और अगर जाऊंगी भी तो सब फूंक ताप कर जाऊंगी। तुम्हारी खुशियों का संसार जला कर जाऊंगी, समझी? बाबूजी, बेटा थाने से छूट के आया है ना, परीक्षा देने गया है, लड़ाई जीत ली उसने, इसलिए खुश हूं बहुत। तो इसी खुशी में खाने में क्या बनाऊं, ये पूछने के लिए ऐसे बुलाया। बाबूजी, ये तरीका तो दीदी ने सिखाया है मुझे। छोटी सी बात भी एकदम ऊंची आवाज में करो। बस हर चीज ऐलान करने की नियत से करो तो तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। फिर तुम्हारी बात सुनते हैं लोग।
है ना दीदी? आप सोच के बताइए, मैं आती हूँ। ये क्या तरीका था दादाजी? देखा ना आपने अभी। और ऐसा कोई तरीका होता है भला? माँ हर बार बुआ जी को हर चीज में लपेट लेती है, और ये जोर जोर से थाली बजाकर सभी को बाहर बुलाकर पूछती है कि क्या खाना है, और फिर बिना जाने यूं चली जाती है। ये तो अपमान हुआ ना दादाजी। और दादाजी, घर में बड़े लोगों का अपमान करने की परंपरा कब से शुरू हो गई है, आप ही बताइए ना। मामा जी, मैं कुछ बोल रही थी तो मुझे रोकने के लिए शुरू कर दिया, थाली बजाने लग गई। मैं तो हैरान रह गई मामा जी। मामा जी, आप कुछ कीजिए ना। मैं क्या करूं? घर में 4 बर्तन है तो थोड़ा खटर पटर तो होगा ही। ये घर का मसला है, औरतों का मसला है। इस औरतों के टुनपुन में मैं क्या कर सकता हूँ? अरे वाह दीदी, चूल्हा तो ठीक से बना है। हवा भी नहीं लगेगी, अच्छे से जलेगा। लेकिन दीदी, अटल को अब मिल जाएगी ना भिक्षा? हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगी। मिथिला, भगवान जी अगर इंसान का एक रास्ता बंद कर देते हैं ना, तो 100 और रास्ते खोल भी देते हैं इंसान के लिए। देखो, कम से कम जो लोग अटल के आह्वान पर विद्यालय थाने तक पहुंच गए थे, अटल के लिए आवाज उठाई थी, वो लोग तो दे ही देंगे भिक्षा, है ना? आज तीसरा दिन है, बाकी के दिन बस कट जाए और गौ माता के पाप का है प्रायश्चित ठीक तरह से पूरा हो जाए। दीदी, एक बात पूछूं? उस दिन जो हुआ था, क्या वो सच था? किस बारे में बात कर रही हो? मतलब क्या सच में गाय को किसी ने मारा नहीं था? क्या सच में वो अपने आप मर गए थे? मिथिला, यह संशय मुझे भी था, इसीलिए तो डॉक्टर साहब को बुलाया था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि गौ माता की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है। अब कैसे हुई है वो तो भगवान जी जाने। भगवान जी थोड़ी ही हमें बताने के लिए आने वाले हैं। और रही बात वो डॉक्टर साहब की कागज की, वो तो झूठा भी हो सकता है ना? कागज झूठा हो सकता है? हाँ दीदी, देखो, इंसान ऐसे गलत काम क्यों करता है? लालच के लिए, पैसों के लिए। हाँ, और फिर तोमर साहब जैसे पुलिस वाले डॉक्टर साहब को खरीद भी सकते हैं ना? वो तो खरीद ही सकता है।
हाँ। क्या लगता है दीदी, ऐसा हो सकता है ना? अगर ऐसा हुआ होगा ना मिथिला, तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। अटल की माँ हूं मैं। वो अपनी लड़ाई लड़े, लेकिन उसके रास्ते के हर कांटे को साफ करना मेरा कर्तव्य है, और मेरा कर्तव्य मैं करूंगी। कर्तव्य? अरे तुम करो कर्तव्य, मैं करूंगी करामात। तुम उसके रास्ते के कांटे साफ करना चाहती हो, मैं तुम्हें साफ कर दूंगी। अटल से पहले तो अटल की माँ को रास्ते से हटाना पड़ेगा मुझे, तभी जाके ये घर द्वार सब मेरा होगा, और इस पे अधिकार भी मेरा होगा।